आत्मनिंदन मास्टर्स। सबसे पहले हम महाअवतार बाबा जी की और गुरुओं की ब्लेसिंग्स लेंगे। ओ महाअवतार बाबा जी, ओ लॉर्ड बुद्धा, ब्रह्म ऋषि पत्री सर, डॉक्टर मकाओ सोए, ओ Gundam energies, Danang Sota Vijay Kinja Pratu Kidu. Please bless us, bless us, bless us. Grandmaster Prabodh sir, मेरे कुल देवी देवता और वीर बजरंगी सभी की ब्लेसिंग्स लेते हुए मैं अपने प्रोग्राम को शुरू करती हूँ। दोस्तों, बहुत मुश्किल है अपने आप को स्वस्थ रखना, मानसिक तौर पे स्वस्थ रखना बहुत मुश्किल है। हमारा जो सबसे बड़ा इश्यू होता है वो हेल्थ इश्यू ही होता है। हेल्थ इश्यू किस तरह आ जाए? क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं चलता कि कब हमारे अंदर इस तरह की बीमारियां घर कर गई हैं और क्यों और कैसे आ गई। हम धीरे धीरे अपने जो दिनचर्या है उसको हम दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते चले जाते हैं, लेकिन पीछे मुड़ के हम देख ही नहीं पाते। जब देखते हैं तो पता चला हमें स्ट्रेस हो गया है, हमें नींद नहीं आने की बीमारी हो चुकी है, या हमें बीपी हो चुका है, या शुगर, थायराइड, एनी कोई भी तरह की बीमारी, किसी भी तरह की बीमारी को हमने आमंत्रित कर लिया है। क्यों ऐसा होता है? क्या सच में वो एक बीमारी है? क्या सच में हम इस बीमारी को खुद आमंत्रित करते हैं? जी हाँ, हम इन सब बीमारियों को खुद ही आमंत्रित करते हैं। जब हमें कोई भी बात किसी की बुरी लगने लगे तो समझ जाइए आपको अपने ऊपर काम करना चाहिए। जब नींद आना बंद हो जाए तो सोच लीजिए कि अब हमें डॉक्टर की नहीं, अपने अंदर झांकने की जरूरत है। जितनी भी बीमारियां हैं वो हमने किसी भी रूप में खुद ही आमंत्रित की हैं। क्योंकि जब हमारी अंदर की बॉडी या इनर सोल, जो हमारी अंतरात्मा जो है वो इतनी वीक होती है, इतनी कमजोर पड़ जाती है कि वो खुद को भी खड़ा नहीं कर पाती, मानसिक तौर पे इतनी डाउन हो चुकी होती है। ये मेरे स्वयं के अनुभव हैं, क्योंकि मैंने जब इस फील्ड में आना तय किया था उस वक्त मैं टोटली बेड पर थी। यानी कि सोने के लिए नहीं थी, लेटने के लिए भी नहीं थी। सिर्फ हेल्थ इश्यूज इतने थे कि मैं ना तो सो पाती थी, ना जग पाती थी, ना हंस पाती थी, ना कुछ भी, बस काम करती थी। काम भी आपको पता ही है, परिवार है तो औरत का तो लेटना मना है। दिन में काम करो और रात में सिर्फ सिसकियों से आप अपनी रात गुजारते थे। ऐसा मेरा अपना अनुभव था। तो दोस्तों, मैंने क्या किया, जब मैंने कोई भी बीमारी मेरे ऊपर काम करना बंद कर चुकी थी तो उस समय मुझे डॉक्टर्स ने ही बोला कि आप ध्यान की ओर चले, आपको कोई इलाज की जरूरत नहीं है। हाँ, है प्रॉब्लम, माइग्रेन जो इतना बड़ा दर्द है जिसकी वजह से मैं गिरती पड़ती रहती थी, और एक बार अटैक आया तो 7 दिन 10 दिन ऐसे ही निकल जाते थे। सर्वाइकल था, स्पॉन्डिलाइटिस, आर्थराइटिस, पैरों में दर्द, टखनों में दर्द, मतलब जो कुछ भी नहीं था वो सब था उस टाइम पे बीमारी के नाम पर।
तो दोस्तों मैंने क्या किया सबसे पहले फिर, जब मुझे बताया गया, डॉक्टर ने मुझे गाइड किया कि आप ध्यान करो, तो मैं ध्यान की ओर बढ़ने लगी। मैंने विपाशना मेडिटेशन जॉइन किया। विपाशना मेडिटेशन में मुझे बहुत ही ज़्यादा अलग-अलग तरह के अनुभव मुझे रोज़ मिलते थे। अपने अंदर अपनी ही साँसों के साथ अंतर्द्वंद में मैं ध्यान करती थी। और ध्यान में बैठना क्या था, आपको तो पता ही है, जिस शरीर में दर्द हो, वो क्या ध्यान में करेगा? लेकिन टारगेट था कि अपनी साँस को देखना है। दर्द को भी देखती थी, लेकिन अब दर्द को देखने का अंदाज़ बदल गया था। मैंने दर्द को धीरे-धीरे उसको साक्षी भाव से देखने लगी। हाँ, मैं नहीं बैठ पा रही हूँ, मैं नहीं लेट पा रही हूँ। तो मैंने धीरे-धीरे अपनी साँसों को देखना शुरू किया। आनापानासति ध्यान से मैंने अपने आप को ध्यान की ओर एक-एक कदम बढ़ाती गई। बहुत अच्छे अनुभव रहे। दिन-प्रतिदिन मेरी सेहत में सुधार होते ही चले गए। इसी तरह मैंने आगे बढ़ के रेकी सीखनी शुरू की। मुझे किसी ने बताया कि आप इस पद्धति को भी सीख लें। मैंने वो पद्धति सीखी। वो एक ऐसी हीलिंग पद्धति है, जिसे हम खुद ही अपने ध्यान में जाकर और अपने आप को हील करते हैं। पता चला इसी के साथ एंजल्स होती हैं, जो हमारे साथ हर समय साथ रहती हैं। लेकिन हमें पता नहीं होता, तो हम उनकी भी मदद लेकर अपने आप को हील करने लगे और उनकी हेल्प हमें मिलने लगी। तो दोस्तों धीरे-धीरे मैंने अपने आप पर जो दिन प्रतिदिन काम करना शुरू किया, एंजल्स के साथ में फिर एक दिन मुझे पता चला, आप सबको माफ़ कर दो। माफ़ कैसे कर दूँ? जिसने मुझे इतना दर्द दिया था, या सामने जो है मेरे, उसी के जो दिए हुए शब्द थे, उनसे मैं जो तार-तार हो चुकी थी, मैं उनको माफ़ नहीं कर पा रही थी। कई बार कोशिश की कि मैं अब ध्यान में जाकर उनको माफ़ कर दूँगी, लेकिन नहीं हो पा रहा था। लेकिन जब मैंने रेकी सीखी, फिर मैंने ओपोनोपोनो प्रेयर करनी सीखी। धीरे-धीरे मैंने अपने आप को बैलेंस करते हुए और मैंने होपोनोपोनो प्रेयर शुरू कर दी। दिन-रात मैं चैटिंग में लगी रहती थी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। दिन-रात लगी रहती थी, लेकिन अंतर्मन था बहुत परेशान। वो तैयार ही नहीं था कि किस तरह मैं तुम्हें माफ़ कर दूँ। जब घाव गहरे होते हैं और वो भी शब्दों के, तो भरता नहीं है। लेकिन दोस्तों, धीरे-धीरे कहते हैं ना, एक दिन ऐसा आएगा, उस घाव पे भी मरहम लग जाता है। और वो मरहम कहीं और से नहीं, मैंने स्वयं के अंदर से ही निकाला। अपने ध्यान की उस स्थिति में जाकर जब मुझे पता चला कि जो मुझे दर्द दे रहे हैं, वो मुझे कुछ सिखा के गए हैं। अगर वो मुझे दर्द नहीं देते, तो आज मैं इस लेवल पर नहीं होती। आज मैं अपने आप को और अपने उनको भी, जिन्होंने भी मुझे उस वक़्त परेशान किया था या उस लेवल तक मुझे लेकर गए कि मैं सोचना, समझना, याददाश्त और मेंटल हेल्थ मेरी बहुत ही जो डाउन चली गई थी, बैकफेस मेरा बहुत ही भयावह हो चुका था। तो आज मैं उनको थैंक यू कहती हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे उस लेवल तक नहीं लेके जाते, तो शायद मैं आज भी उसी दलदल में फँसी रहती। मैंने डे बाय डे अपने ऊपर काम किया और करते-करते आज 6 साल हो चुके हैं। मैं बहुत खुश हूँ। अपनी हीलिंग करके अब मैं औरों को भी सिखाना शुरू किया मैंने। मुझे अब, क्योंकि लोगों ने जिसने मुझे देखा है 2016
2012, 13, 14 जो इस बीच में जो 8, 7, 8, 6, 7 साल जो फ़ेज़ था मेरा, उन्होंने जिसने भी मुझे देखा था, वो सब जानते थे कि इसकी हालत क्या थी। लेकिन उस वक़्त मैं अपने लिए भी आवाज़ नहीं उठा सकती थी। मुझे सिर्फ़ एक ही काम आता था, किसी ने कुछ कहा और मैं रो पड़ती थी और फिर मेरे को माइग्रेन अटैक आ जाता था और मैं फिर बेड पे। जब होश आता तो फिर काम में लग जाती। तो दोस्तों मैं ये इसलिए आपको बता रही हूँ कि अपने आप को ही हमें देखना है। अपने आप को कैसे हील करना है। किस तरह मैंने खुद को उस लेवल पे ले जाके मैंने इतनी सारी बीमारियों को आमंत्रित किया था। आज मैं उन सब बीमारियों से मुक्त हूँ और डे बाय डे अपने आप को आनंदित महसूस करती हूँ। ब्रह्मानंद स्थिति की ओर मैं बढ़ना चाहती हूँ और बढ़ रही हूँ धीरे-धीरे। मैं धीरे-धीरे मैंने एंशिएंट मैग्नेटिज़्म किया, उसके कुछ दिव्य मंत्र हैं, जिनकी एनर्जी से मैं अपने आप को हील करती चली गई। मेरी खोज जारी थी और मैंने फिर गुणाकेशा मास्टर शुरू ग्रैंड मास्टर प्रबोध सर, जो हमारे गुणाकेशा मास्टर हैं, ऐसे ही मेरी खोज एक दिन वहाँ तक भी पहुँच गई और मैंने फिर गुणाकेशा मेडिटेशन जॉइन कर लिया। जैसे ही मैंने गुणाकेशा मेडिटेशन जॉइन किया, जो भी बाकी बची-कुची जो शिकायतें थी, जैसे थॉट नहीं निकलते थे, क्योंकि मैं माफ़ी तो माँग रही थी, फॉरगिवनेस में थी, लेकिन नहीं रिलीज़ कर पा रही थी। उनके जो शब्द थे वो मुझे बार-बार भेदते जाते थे। डीप लेवल में भी जाके मैं उन्हें माफ़ नहीं कर पा रही थी। लेकिन गुणाकेशा ध्यान से मेरे को ये बहुत बड़ा फ़ायदा हुआ कि मैं जैसे ही सर से कनेक्ट हुई या उनकी एनर्जी से कनेक्ट हुई, तो मैं धीरे-धीरे विद इन वीक मैं थॉटलेस हो गई। जो मेरे दिमाग में जो वो हर समय चलते रहते थे कि इसने ऐसा क्यों किया? मेरे साथ ही क्यों किया? मैंने तो कभी किसी को दुःख दिया ही नहीं। तो अंदर से जो मेरे एक कहते हैं ना जुनून था वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था कि मेरे सवालों के जवाब कब मिलेंगे, कि मैंने ऐसा किसी के साथ जब किया ही नहीं है तो ऐसा क्या था? क्यों मेरे साथ सबने इस तरह का रिश्ता रखा? जबकि मैंने कभी किसी को भी दिल दुखाने का मौका ही नहीं दिया। हाँ, मैं थोड़ी-सी सच बोलने का मुझे प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझसे झूठ और लाग-लपट नहीं होती। मैंने सोचा एक झूठ बोलने से अच्छा है 100 झूठ बोलने से अच्छा है मैं एक सच बोल दूँ, तो ये मेरा फंडा रहता था। मैं कभी भी अपनी तरफ से कोशिश नहीं करती कि मुझे झूठ बोलना पड़े। तो धीरे-धीरे फिर मेरे थॉट्स, जब मैं गुडाकेश मेडिटेशन में आई, मेरे थॉट्स ज़ीरो होने लगे और मैं आगे बढ़ गई। मेरा कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ा और मेरे ध्यान का समय भी बढ़ गया। धीरे-धीरे मैंने 41 डेज़ बिना सोए दिन-रात ध्यान किया और बीच में भी मैं करती रहती हूँ। दिन-रात हम सोते नहीं हैं। ये हमारे प्रबोध सर के कुछ ट्रिक्स थी कि दिन में भी नहीं सोएँगे और रात में भी नहीं सोएँगे। सिर्फ़ रात को हम ध्यान करेंगे। पूरी रात्रि हम ध्यान करेंगे। तो चलो दोस्तों, अब हम ध्यान शुरू करते हैं। बिना म्यूज़िक के करेंगे। धीरे-धीरे अपने आती-जाती साँसों को देखते हुए अपने सर के ऊपर, क्राउन चक्र के ऊपर एक दिव्य रोशनी को देखते हुए हम
और जो भी हमारी मांसपेशियां हैं, हम उनको रिलैक्स कर रहे हैं। रिलैक्स। धीरे धीरे हम अपने फोरहेड पर आ गए हैं और हम अपने फोरहेड को भी जो भी मांसपेशियां अकड़ी हुई हैं या जकड़ी हुई हैं, हम उनको भी रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। धीरे धीरे अपनी आंखों को रिलैक्स करेंगे दोस्तों। रिलैक्स। 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 धीरे धीरे हम अपने चेहरे को भी रिलैक्स करेंगे। रिलैक्स। 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 हम अपने कानों को भी रिलैक्स करेंगे। धीरे धीरे हम अपने गले को, दोनों हाथों को टोटली रिलैक्स, ढीला छोड़ देंगे। अपने हार्ट को, डीप रिलैक्स। हमारे फेफड़े पूरी तरह से रिलैक्स होते जा रहे हैं। दोस्तों, धीरे धीरे हमारे सोलर चक्र, हमारा पेट, हमारी अंतड़ियां, छोटी अंतड़ियां, बड़ी अंतड़ियां रिलैक्स होती जा रही हैं। बहुत ही सुचारू रूप से अपना काम कर रहे हैं। हमारा लीवर, हमारे गॉल ब्लैडर धीरे धीरे पूरी तरह से अपने आप को हील कर रही हैं। धीरे धीरे हम सकराल चक्र पर आएंगे और सकराल चक्र पर हम अपने लोभ, क्रोध, मोह, माया, सभी प्रकार की भावना जो भी है, उन सब को हम बैलेंस करते जा रहे हैं। हमारे यूट्रस, गर्भाशय, हमारे किडनीज धीरे धीरे अपने आप को हील कर रही हैं। दोस्तों, देखिए किस तरह हम धीरे धीरे रूट चक्र पर आ चुके हैं। मूलाधार चक्र, यहाँ हमारे प्राइवेट पार्ट्स हैं, वो भी हील हो रहे हैं।
धीरे धीरे एक एक पार्ट हमारे हील होते जा रहे हैं। अभी हमारे थाइस, हमारे नीज, calf muscles, ankles and toe धीरे धीरे एक एक पार्ट हमारा हील होता जा रहा है। एक एक करके हम जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी है हमने उसको माँ धरती माता को दे दिया है। जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी थी वो हमने धरती माता में समाहित कर दी है। हम धीरे धीरे फिर से ऊपर की ओर आएंगे। टो, एंकल, calf muscles, knees, thighs, hips, root chakra, sacral chakra, एक एक करके सारे पार्ट्स हमारे हील होते जा रहे हैं और हम पूरी तरह से उस गोल्डन ऊर्जा में समाहित होते जा रहे हैं और हील होते जा रहे हैं। धीरे धीरे हम क्राउन चक्र पर आ चुके हैं और अब हम होपोनोपोनो प्रेयर करेंगे, जिससे भी हमारे मनमुटाव है या शिकवे शिकायत है, हम उनसे माफी मांगते हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, I love you. I am sorry. Please forgive me. I love you. Thank you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you.
I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I am sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Thank you. Thank you. Thank you. धीरे धीरे हमने सभी से माफी मांगी है, सभी को माफ किया है। धन्यवाद उन सभी का। और मैं सभी से प्रेम करती हूँ। मेरी आत्मा दूसरी आत्मा से प्रेम करती है। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। दोस्तों, ध्यान से बाहर आएंगे। मैं काउंटिंग करूंगी। 5, 4, 3, 2 और 1। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ेंगे और अपनी आंखों पर रखेंगे और अपने आप को थैंक यू कहेंगे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मास्टर्स। थैंक यू माई सेल्फ। थैंक यू। थैंक यू।